मित्रों, अगर आप एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो देनी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, उसको करीब 7 महीने का वक्त बाकी है। अब ऐसी सिचुएशन में जो सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सभी कैंडिडेट्स की हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है यूसीएससी टेस्ट। ये एक ऐसा चैंपियनशिप टेस्ट है कि जहां पर टॉप रैंकर्स को हौसला बढ़ाने के लिए एक दिन आईएएस ऑफिसर के साथ बिताने का मौका मिलेगा। उसके अलावा उनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की मदद से वो अपनी तैयारी को कंप्लीटली पूरा कर सके बिना किसी पैसों की चिंता किए। इसके अलावा कुल मिलाकर 40 करोड़ की स्कॉलरशिप है और वो कुछ ऐसे डिवाइड होगी कि हर 2 में से एक कंटेस्टेंट को इसमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही साथ मैकबुक, आईफोन, स्मार्टफोन, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, ऐसी भी चीज़ें हैं ताकि आपको पढ़ाई लिखाई में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, किताबें खरीदने हैं, उसमें आपको मदद मिले। ये जो टेस्ट है उसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सभी के क्वेश्चन जो अनअकैडमी के बेस्ट टीचर्स ने बनाए हैं, ताकि न सिर्फ आपको ये सब इनाम तो जीतने ही हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी कि आने वाली यूपीएससी एग्जाम में मैं कितना आगे या पीछे हूँ। तो तैयार हो जाइए यूसीएससी टेस्ट के लिए। लेट्स क्रैक इट। मेरे परिवार में सभी लोग मजदूर थे, तो मेरे लिए ये जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा था। मेरे पिताजी 2013 में एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद में मेरे लिए शिक्षा एवं अन्य चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें शुरू हो गई थी। मेरी मम्मी, जो कि बहुत सारी मेहनत मजदूरी करके मुझको पढ़ाया लिखाया, एवं मेरा छोटा भाई जो मेरे लिए बड़े भाई के समान है, उसने जिस तरह से मजदूरी करके मेरे लिए संसाधन उपलब्ध कराए, मैं हमेशा कभी उस बात को शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी शुरू से नहीं था। अंतिम रूप से मैं चयन नहीं हो पाया मेरा 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में, लेकिन मेरे कई साथी जो अत्यंत पिछड़े परिवेश से आते हैं, उनका सिविल सेवा में चयन कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में एक मोटिवेशन देने वाला रहा। 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में मेरा प्रीलिम्स यू क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में मेरा प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई किया और इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की भी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया। लेकिन जब मैं मुख्य परीक्षा देने जा रहा था, तभी जो है 2018 की मार्कशीट को मैंने देखा, मेरा 1 नंबर से चयन रुका था। तो मैंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा थी, उसको छोड़ दिया और पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में पूरी जी जान से लग गया। लेकिन जब रिजल्ट आया मुख्य परीक्षा का, जो कुछ ही समय बाद आ गया था, उसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे मेरे लिए, क्योंकि उसमें मुझे मात्र 606 मार्क्स मिले थे, जबकि 2018 की परीक्षा में मुझे 824 मार्क्स मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये समय मेरे लिए हताश करने वाला था। मुझे लगा कि शायद सिविल सेवा का ख्वाब मुझसे बहुत दूर रह जाएगा। दोस्तों, मैं वे लोग जो संसाधनों के अभाव में और अन्य समस्याओं के अभाव में शिक्षा पढ़ाई को छोड़ देते हैं, मैं आज उनसे ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप हार मत मानिएगा, संघर्ष के साथ में लगिएगा। ये जीवन एक संघर्ष है और आपको विचलित नहीं होना है। समस्याएं आएंगी, आती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपूर कुमार है और मैं यूपीपीसीएस 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में डीएसपी के लिए चयनित हुआ हूँ। मेरा रैंक 22 है। दोस्तों, मैं आपसे आज साझा करना चाहता हूँ अपना अनुभव। मैं एक पिछड़े परिवार से आता हूँ, ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ ज़िले के ग्राम चमन नगरिया का मूल निवासी हूँ, जहाँ से आज डीएसपी तक का सफ़र बहुत कठिन और जटिलताओं भरा रहा है। दोस्तों, मेरे परिवार में हम 5 बहन भाई थे और मेरे माता पिता थे, लेकिन 2013 में शराब पीने के कारण मेरे पिताजी का एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मेरे पास में कोई भी आर्थिक संपत्ति नहीं थी और ना ही कोई ऐसा रोजगार था जिसके साथ में मैं अपना जीवन यापन कर सकता। मेरे परिवार में सभी लोग मजदूर थे, तो मेरे लिए ये जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा था। मेरी मम्मी, जो कि जिन्होंने कई बार जो है बहुत सारी मेहनत मजदूरी करके मुझको पढ़ाया लिखाया, एवं मेरा छोटा भाई जो मेरे लिए बड़े भाई के समान है, उसने जिस तरह से मजदूरी करके मेरे लिए संसाधन उपलब्ध कराए, मैं हमेशा कभी उस बात को शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, 2013 में जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हमारी जो हालत थी
वो इस तरह हो गई कि अब हमारे लिए आगे गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल हो गया था। 2015 में मैंने अपनी सिस्टर की शादी भी की, तो ये बहुत एक कठिन समय था जिसमें तमाम तरह की जटिलताओं का मुझे सामना करना पड़ रहा था। और 2 साल जो 2013 से लेके 2015 तक मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना है। लेकिन उसी दौरान मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अगर कोई चीज़ मुझे आगे बढ़ा सकती है तो वो है शिक्षा। और मुझे लगा कि कहीं न कहीं मुझे अपने आप को शिक्षा के इस आग में झोंकना होगा, तभी ये जो पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं इनको मैं बेहतर कर पाऊँगा। दोस्तों 2013 में ही मैंने अपना हाई स्कूल किया और 2015 में मैंने इंटर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी शुरू से नहीं था। मेरे हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं। 2015 में इंटर में मेरे 52% मार्क्स हैं और ये उस समय है जब प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स मिल ही जाते थे सामान्यतः। लेकिन 2015 में ही मैंने ग्रेजुएशन में कदम रखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया बैचलर ऑफ आर्ट के साथ में। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और सामान्य हिंदी था। दोस्तों मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड थे उनका मेरे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और मैंने देखा कि मुझे कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर पर और काम करने की ज़रूरत है। और मैंने अपने शुरुआती चरण में जो कॉलेज लाइफ में थी उसमें काफ़ी मेहनत की और अच्छे मार्क्स भी पाए। फिर लगातार मैं इम्प्रूवमेंट करता गया। दोस्तों सिविल सेवा में आने के लिए ऐसे तो कोई ख़ास मेरा पहले से रुझान नहीं था और ना ही ऐसा कोई आकर्षण था। लेकिन 2016 में अलीगढ़ कोल में डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा एसडीएम के रूप में आए और यहाँ पर उनकी कार्यशैली एवं उनका समाज को देखने का नज़रिया एवं लोगों के प्रति सेवा भाव का प्रयास उन्होंने मुझे बेहद आकर्षित किया और मेरे मन में भी सिविल सेवा में जाने की चाह उत्पन्न हो गई। एक लंबे समय के बाद में मैंने ये देखा कि अगर मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ तो मेरे पास में संसाधन नहीं है और उन संसाधनों का कहीं ना कहीं अभाव मैं अपने निजी जीवन में पाता था। लेकिन डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा ही 2016 में सिविल सेवा मार्गदर्शिका नाम से एक कोचिंग संस्थान की शुरुआत की गई। असल में वो कोचिंग नहीं थी क्योंकि उसमें वो लोग जो संसाधन विहीन हैं, जिनके पास में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार रहे हैं, उनको उन्होंने सिविल सेवा में जाने के लिए मार्गदर्शन देना शुरू किया। 2017 में मुझे इस बात का पता पड़ा तो 2017 में मैं स्वयं उनके पास गया और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे भी, क्योंकि मैं संसाधनों के स्तर पर कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, मुझे भी अपने साथ में आने का मौका दें। सर ने मुझसे कहा कि ठीक है आपको आना होगा लेकिन कठिन परिश्रम से गुजरना होगा। मैंने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और मैं फिर सिविल सेवा की तैयारी में लग गया। सिविल सर्विस मार्गदर्शिका अलीगढ़ में उस समय तहसील परिसर में आयोजित की जाती थी। उसमें डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जो तत्कालीन एसडीएम के रूप में तैनात थे तहसील कोल में, उनके अन्य साथी जिसमें विभा मैम, जयप्रकाश नारायण सर, राजकुमार गुप्ता सर साथ देते थे जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे। धीरे धीरे उसमें राजवीर सर एवं रिंकू भैया जिन्होंने इस संस्थान को लगातार आगे बढ़ाया वो जुड़ गए और उन्होंने मेरे साथ ही कई सारे बच्चे जो संसाधनिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे उनको मार्गदर्शन देने का काम किया और जो लोग सक्षम नहीं थे किताबें खरीदने के लिए उनको किताबें प्रोवाइड कराई। दोस्तों हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम तेज़ी से सिविल सेवा के प्रति आकर्षण को समझने लगे। हमारी मेहनत और डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको एक नया मुकाम पर ले आया। 2018 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसी साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के पहले प्रयास में मैंने देने का फैसला किया कि मैं पहले प्रयास में अपनी मेहनत के साथ में जाऊंगा और सिविल सेवा परीक्षा की 2018 में मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक पहुंचा। यह मेरे लिए कहीं ना कहीं एक प्राउड का मूवमेंट था क्योंकि जिस परिवेश से मैं निकल के आता हूँ, जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के आता हूँ, वहाँ दूर दूर तक सिविल सेवा के संदर्भ में कोई बहुत जागरूकता नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला, मुझे कहीं ना कहीं एक विज़न मिला और फिर मैं आगे की तैयारी में लग गया।
अंतिम रूप से मैं चयन नहीं हो पाया मेरा 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में, लेकिन मेरे कई साथी जो अत्यंत पिछड़े परिवेश से आते हैं, उनका सिविल सेवा में चयन कहीं न कहीं मुझे अपने आप में एक मोटिवेशन देने वाला रहा। 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में मेरा प्रीलिम्स यू क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट था और आर्ट सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के साथ में थोड़ी सी समस्या सीसेट को लेकर होती है, और उस समय पॉइंट के स्तर पर मेरा सीसेट रुका और अंततः मैं मुख्य परीक्षा 2019 की नहीं दे पाया। यह मेरा जो समय था वो कहीं न कहीं एक कष्टदायी होने वाला था, लेकिन स्नातक ख़त्म हो गया था, मैंने परास्नातक की शुरुआत की और मैंने पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के साथ में मैंने एमए किया, और एमए के अपने फाइनल ईयर में मैंने नेट एवं जेआरएफ भी निकाल लिया। लेकिन 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में मेरा प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई किया, और इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की भी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया। लेकिन जब मैं मुख्य परीक्षा देने जा रहा था, तभी जो है 2018 की मार्कशीट को मैंने देखा, मेरा 1 नंबर से चयन रुका था, और यह कहीं न कहीं मुझे और ऊर्जावान बनाने के लिए काफ़ी था। तब मैंने सोचा कि जिस परिवेश से मैं निकल के आता हूँ, मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि लंबे समय तक टिकने के लिए मेरे पास में एक आर्थिक गारंटी के तौर पे एक कोई ना कोई जॉब हो। तो मैंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा थी, उसको छोड़ दिया और पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में पूरी जी जान से लग गया। लेकिन जब रिज़ल्ट आया मुख्य परीक्षा का, जो कुछ ही समय बाद आ गया था, उसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले थे मेरे लिए, क्योंकि उसमें मुझे मात्र 606 मार्क्स मिले थे, जबकि 2018 की परीक्षा में मुझे 824 मार्क्स मिले थे। तो कहीं न कहीं ये समय मेरे लिए हताश करने वाला था। मुझे लगा कि शायद सिविल सेवा का ख्वाब मुझसे बहुत दूर रह जाएगा। लेकिन फिर वही, जब भी मैं बिगड़ा तो मेरे दोस्तों ने मुझे संभाला, चाहे वो धर्मेंद्र मौर्य हो, चाहे वो शुभम कपूर हो, चाहे वो अरविंद भैया हो, चाहे तत्कालीन एसडीएम गोपाल शर्मा हो, अरविंद भैया हो, हेमंत चौधरी हो। इन लोगों ने कहीं न कहीं मुझे एक बेहतर मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। साथ ही डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, रिंकू भैया और राजवीर सर, इन्होंने मुझे कभी भी हताश नहीं होने दिया और मुझसे कहा कि नहीं, तुम कर सकते हो मोहन, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, वो हिम्मत है कि तुम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मैं फिर से जुट गया और 2021 की प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के बाद ही एक अलग तरह से, एक अलग जुनून के साथ में, एक अलग मेहनत के साथ में मैं लगा रहा, और प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक मैंने लगभग 183 टेस्ट पेपर लगाए थे, जो कि अपने आप में एक बड़ा आयाम था, क्योंकि मेहनत, साहस और धैर्य, इन तीनों ही चीज़ों का समावेशन मेरे अंदर पर्याप्त मात्रा में था और मैं लगा रहा। दोस्तों, जब मैं मुख्य परीक्षा देने बैठा था तो मुझे कतई भी चिंतित नहीं था, क्योंकि मैंने इतने सारे टेस्ट पेपर लगा लिए थे कि अब जो है सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। प्रैक्टिस, नोट्स और मेहनत, इन सारी चीज़ों के साथ में मैंने मुख्य परीक्षा 2021 की लिखी। लेकिन मेरे साथ में एक समस्या थी, वो थी मात्रात्मक गलतियों की, जो कि हिंदी मीडियम के आम अभ्यर्थी जो होते हैं उनके साथ में सामान्यतः बनी रहती है, और इसको दूर करने के लिए मैंने लगातार प्रयास किए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंततः थोड़ी बहुत खामियां रह ही जाती हैं। तो 2021 की मुख्य परीक्षा देने के बाद भी मैं पूरी तरह से आशान्वित नहीं था कि मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, क्योंकि 2020 का जो मेरा मुख्य परीक्षा का अनुभव था वो ये बताता था कि आपको 606 मार्क्स मिले थे, जो कि बहुत पुअर मार्क्स माने जाते हैं। लेकिन 2021 के लिए मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और मैं पूरी ऊर्जा के साथ में साक्षात्कार की तैयारी में जुटा। 23 जुलाई को मेरा साक्षात्कार हुआ और मैं फाइनल परिणाम की इंतज़ार में लगा। दोस्तों, मेरी चाह थी कि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई ऐसी रिस्पेक्टेड पोस्ट मिल जाए जिससे कि मैं अपना जीवन और आगे की तैयारी को आगे बढ़ा सकूं। और फाइनली जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैंने देखा 22वीं रैंक के साथ में मैं डीएसपी के पद पर चयनित हुआ था। तो मेरे लिए हर्ष और उल्लास का विषय तो था ही, साथ ही उन लोगों के लिए जो संसाधन विहीन हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक मॉडल के रूप में आप देख सकते हैं। जब हम मेहनत, संघर्ष, साहस, इन सारी चीज़ों के साथ में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने गलतियों से सीखते हो और आगे बढ़ते रहते हो। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा
CSM सिविल सर्विस मार्गदर्शिका अलीगढ़ की उस टीम को जिन्होंने मुझे आज ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, मैं वो लोग जो संसाधनों के अभाव में और अन्य समस्याओं के अभाव में शिक्षा पढ़ाई को छोड़ देते हैं, मैं आज उनसे ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप हार मत मानिएगा, संघर्ष के साथ में लगिएगा। ये जीवन एक संघर्ष है और आपको विचलित नहीं होना है। समस्याएं आएंगी, आती रहें। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा DKD का, जिसके माध्यम से मैं आज अपनी बात आप सब लोगों को तक पहुँचा पाया। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ या सबके साथ में लाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी लोग मेरी जैसी कंडीशन से गुजर के आते हैं, मैं नहीं चाहता कि जो है वो रुक जाएं। अगर मैं एक भी व्यक्ति को या एक भी ऐसी कंडीशन में जिसके पास में आर्थिक संसाधन नहीं है उसको प्रभावित कर पाया, तो मेरे लिए ये गर्व की बात होगी। मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास में संसाधन नहीं है तो ज़िला अलीगढ़ में मालवीय लाइब्रेरी में सिविल सर्विस मार्गदर्शिका के नाम से एक कोचिंग संस्थान की संचालन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जो तत्कालीन SDM रहे थे, उनके द्वारा, राजवी सर के द्वारा और रिंकू भैया के द्वारा, उनके द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जाता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके पास में सच में संसाधन नहीं है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग SDM, डिप्टी SP और अन्य विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू DKT। धन्यवाद।